ओके, सो इन द लास्ट सेशन हम लोग बात कर रहे थे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, और शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमने एस ऑर्बिटल की बात करी थी। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो था वो कैसा था, स्फेरिकल नेचर। जब भी हम लोग एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, सो एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा, एस ऑर्बिटल का जो हमारा शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा अगर सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, सो कोई भी स्फीयर में, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, स्फेरिकल, यहाँ पे सेंटर है और कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस है लेट्स से आर, और कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस भी आर है। तो ए और बी में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड बी आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द सर्कल और लाइंग ऑन द सर्कल। सो जब वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे वो पॉइंट, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी विल बी सेम। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया ऑफ एस ऑर्बिटल। स्फेरिकल शेप होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी, सेंटर के पास, मतलब न्यूक्लियस पे होगी, जो उसका सेंटर होगा ऑर्बिटल का वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें है ना तीन तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कल मैंने आपको एक ग्राफ बताया था साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, तो अब है ना तीनों ग्राफ को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये साइन वर्सेस आर है। ठीक है, एक ग्राफ होता है साइन स्क्वायर वर्सेस आर का, और एक ग्राफ होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे आता है 4 पाई स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, सो ये तीनों कर्व आपको पता होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, ऐसे ग्राफ आपको देते हैं और बोलते हैं कि ये कौन से वाले ऑर्बिटल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जनरली हमने एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल दिखाया है और एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल दिखाया है। इस वजह से क्या होगा, सेंटर पे जो साइन है, जो वेव फंक्शन है, वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी स्टार्टिंग में। तो अगर ये वेव फंक्शन ज्यादा हो, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसे डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा और एंड में पैरेलल हो जाएगा। ये असिम्प्टोट का काम करेगा। मैथ्स में आपने सुना होगा असिम्प्टोट्स होते हैं, दे आर टेंजेंट एट इंफिनिटी। नाउ साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर का वैल्यू भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस केस में भी। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू भी इस तरह से आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। अब ये है ना, मैं किसके लिए बना रहा हूँ ये चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। दिस इज फॉर 1s। आपको पता था 1s के अंदर जो नोड थे, नोड कैसे निकालते थे, कल मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेडियल नोड, ठीक है, अगर आपको रेडियल नोड निकालने हैं तो यू हैव फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। तो n का वैल्यू 1s है तो 1 होगा, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है और 1 ये रहा, तो कुल मिला के आपको 0। सो रेडियल नोड आपको 0 मिल गए। सामने एक एंगुलर नोड भी होते हैं, तो एंगुलर नोड की वैल्यू किसके बराबर आती है, दिस इज इक्वल टू एल। और क्योंकि एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू 0 होता है तो टोटल नोड भी यहाँ पे क्या आ गए, 0। तो कोई भी नोड है ही नहीं यहाँ पर, टोटल नोड की वैल्यू आ गई 0। तो 1s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, इस वजह से उसके ऊपर कोई भी नोड नहीं होता है। जब नोड नहीं होगा तो ये जो कर्व है वो एक बार भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉजिक है, दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। अब यहाँ पे देखो ये जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो आर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, देन दिस विल डिक्रीज लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा 4 पाई स्क्वायर वाला ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि जब भी आर की वैल्यू 0 को टेंड करेगी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस होल फंक्शन विल टेंड्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, ये 1s के लिए हमने ग्राफ बनाया है। अब ऐसे ही आपको 2s का ग्राफ भी बनाना है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द 2s ग्राफ। ठीक है,
तो अगर आपके पास में 2s ऑर्बिटल है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नोड्स निकाल लेंगे। तो रेडियल नोड हम पहले निकाल रहे हैं, तो आर नोड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या लिखूंगा, n माइनस एल माइनस वन। तो दिस इज अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा और l की वैल्यू 0 होगा, ये 1 होगा। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। तो यहाँ पे एटलीस्ट रेडियल नोड की वैल्यू 1। और अगर हम लोग एंगुलर नोड की बात करते हैं, एंगुलर नोड की वैल्यू, तो वो तो किसके बराबर होती है, एल के बराबर, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड कितने आ गए, और 2s ऑर्बिटल अगर हमारे पास नोड की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल नोड रेडियल प्लस एंगुलर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो एक आर की वैल्यू ऐसी होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। सो दिस इज द सिंपल आइडिया। तो बना लेते हैं, ये साइन है, दिस इज आर। तो क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा, तो वेव फंक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी और ये डिक्रीज होगा और एक वैल्यू आएगी आर नॉट, ठीक है। आर नॉट के ऊपर आएगा, ये क्रॉस करेगा और फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर नॉट वैल्यू है यहाँ पे, ये आर नॉट वैल्यू किसको करस्पॉन्ड कर रही है, बेसिकली ये नोड को करस्पॉन्ड कर रही है। ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है, नोड को करस्पॉन्ड कर रही है। यस, एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आयुष इज रेजिंग हैंड। Are you understanding the concepts? Yes, Fair enough. तो देखो भाई, सिंपल सी चीज है कि जो 2s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है, और आइडिया बहुत सिंपल है। जो स्फेरिकल है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो वेव फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे 0 होने से रही, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे ना इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ है ना डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज द आइडिया। और अगर ये कट कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द साइन स्क्वायर वाला ग्राफ। तो यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर। तो आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव साइड में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। और नोड पे आके फिर ये वापस से ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका ऐसे मिरर इमेज बनना शुरू हो जाएगा। सो इसका मिरर इमेज लाइक दिस, वी आर गोइंग टू गेट दिस। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आर नॉट, जहाँ पे जो नोड था वो आपको दिखाई देगा। सो दिस विल बी योर आर साइन स्क्वायर वैल्यू। अब देखो कई बुक्स में क्या होता है, ये साइन को हम लोग आर लिखते हैं और साइन स्क्वायर को वो लोग आर स्क्वायर लिखते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज सिंपल, मतलब फोर होगा ये, ठीक है। या तो साइन लिखा होगा या तो आर लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर भी लिखा मिल सकता है। अब यहाँ पे आर, तो अब ये ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो पूरा होल फंक्शन विल बिकम 0। तो इस वजह से क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे टच करेगा तो ये नोड के करस्पॉन्डिंग होगा, और अगला जो अगली जो पहाड़ी होगी वो बड़ी होगी, वाई बिकॉज दिस इज एक्चुअली कवरिंग द एरिया, ठीक है। तो एरिया तो बढ़ जाएगा ना, ये वाला क्वांटिटी वो इंक्रीज होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये छोटी पहाड़ी ये बड़ी पहाड़ी ऐसा बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पी ऑर्बिटल के शेप की बात कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो हमारा अगला डिस्कशन है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल।
अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है डम्बेल शेप होता है, ठीक है, डम्बेल शेप, ठीक है। अब डम्बेल शेप कैसा दिखाई देता है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो डम्बेल शेप आपको इस तरह का दिखाई देगा। और बेसिकली जो p ऑर्बिटल होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग p ऑर्बिटल को दिखाते हैं तीन बॉक्सेस बना के, और एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py, एक का नाम होता है pz। इस तरह से ये तीन ऑर्बिटल होते हैं p के। और जो px होता है वो x एक्सिस के अलोंग होता है, यानी कि लेट मी ड्रॉ एक्सिस ओवर हियर, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारा, मान लो कि ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा y एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक px ऑर्बिटल। अब px ऑर्बिटल में क्या होता है, एक साइड आप एक साइड को हम ऐसे सैडेड रीजन की तरह रखते हैं, ठीक है। एक साइड इस तरह से रहेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव लोब। पॉजिटिव लोब, यहाँ पे चार्ज नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। पॉजिटिव लोब है, और ये क्या है, नेगेटिव लोब है, तो इसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव लोब। तो p ऑर्बिटल की दो लोब होती है, एक का नाम है पॉजिटिव लोब, दूसरे का नाम है नेगेटिव लोब। पॉजिटिव का मतलब नाम है, ना कि चार्ज। पॉजिटिव साइड नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो it has nothing to do with positive and negative charges. It is simple, it actually represent the name of the lobes only, ठीक है। तो एक साइड हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिस इज द सेंटर, ये वाला सेंटर पार्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो। तो यहाँ पे आपको जो सेंटर मिल रहा है, सेंटर ऑफ ऑर्बिटल, वो क्या है आपके लिए, एक नोड है। तो नोड यहाँ पे क्या हो गया आपको, सेंटर ऑफ ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल का सेंटर है वो आपको नोड की तरह मिलेगा, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोडल प्लेन भी मिलेंगे। नोडल प्लेन कौन से मिलेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में है। तो वाई जेड वाला प्लेन तो नोडल प्लेन हो गया आपके लिए। तो प्लेन वाई जेड जो है, वाई जेड, ये वाला प्लेन कैसा होगा, नोडल प्लेन होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी होगी नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। वाई जेड प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस ये वाला है, ठीक है, दिस इज अ वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इसके बाहर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगा नहीं। एक्स वाई में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अगर हम जेड एक्स देखें तो जेड एक्स में भी मिल जाएगा, वाई, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारा जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, वाई जेड होगा, ठीक है। तो हमें एक नोड मिल गया यहाँ पे, तो ये चीजें हमको प्रॉपरली विजुअलाइज हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास में p ऑर्बिटल होगा तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव वन मॉडल प्लेन एंड वन नोड, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। तो p ऑर्बिटल में इस तरह से। अब अगर आपको पी वाई को पता करना है तो पी वाई क्या होगा, तो वाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जो पी वाई होगा वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। इस तरह की हमारी लोग होंगे, एक इसका पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइड बोल देंगे, इसको नेगेटिव साइड बोल देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। तो पी जेड ऑर्बिटल कैसा होगा, तो नाउ हम एक सिस्टम बना लेते हैं इस तरह का। देन वी हैव जेड, सो ऑब्वियसली दिस विल गिव अस जेड ऑर्बिटल एंड दिस साइड इज अ पॉजिटिव साइड। तो ये पॉजिटिव साइड होगी, तो नेगेटिव साइड होगी, एंड दिस इज योर पी जेड। तो अब देखो यहाँ पे नोड तो सेंटर पे ही, नोड का तो कोई इशू नहीं है, नोड तो यहाँ पे आपको दिखती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखती है, दिस इज नोड। लेकिन यहाँ पे नोडल प्लेन जो है वो अलग हो जाएंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं नोडल प्लेन यहाँ पे कौन है। अगर आपके पास में पी वाई है तो वाई को छोड़कर दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, एक्स जेड, ये नोडल प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे पी जेड है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन कौन हो गया, जेड को छोड़ के,
सोच लो डायरेक्टली क्या होगा, z छोड़ देंगे तो एक्स वाई, तो जो एक्स वाई है वो आपका नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप समझ गए कि अगर इसमें है ना आर का वैल्यू जीरो प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नोड है। और धीरे धीरे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है और फिर बाद में घट रही है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। तो अगर हम इसके इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएं, ठीक है, जो ग्राफ हमने एस ऑर्बिटल के लिए बनाए थे, तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे। तो सबसे पहला 1p तो होता नहीं है ना, 2p से स्टार्ट करेंगे। तो 2p ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो 2p ऑर्बिटल में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नोड निकालेंगे। तो नोड में रेडियल नोड है, ठीक है, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर हम देखें फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और l की वैल्यू फॉर p ऑर्बिटल इज कमिंग आउट टू बी 1 और ये 1, तो दिस इज 0। तो रेडियल नोड तो है नहीं इसके अंदर। अब एंगुलर नोड कितने आएंगे, तो एंगुलर नोड आपको मिलेंगे, एंगुलर नोड जो होते हैं वो l के बराबर होते हैं, ठीक है। तो l की वैल्यू 1 है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि 2p ऑर्बिटल में एक नोड है। ये बात कंफर्म समझ में आ रही है हमें। जब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे। अब आपको पता है कि वेव फंक्शन है ना जीरो होगा, क्योंकि शुरुआत में प्रोबेबिलिटी होती नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की, और बाद में प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो हमारा ये जो वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज लाइक दिस, जीरो से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे एक नोड है, एक नोड होने की वजह से ये क्या करेगा, एक इस आर वाले ग्राफ को एक बार कट करेगा, और कट करने के बाद ये इस तरह से नीचे से जाके इस तरह से ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। दोबारा कट नहीं कर पाएगा, दोबारा इसलिए कट नहीं कर पाएगा क्योंकि नोड एक ही है। अगर उसने दो बार कट कर लिया तो नोड आपके दो हो जाएंगे, तो वो दो तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे एक आपको क्या मिल जाएगा, नोड मिल जाएगा उस आर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ साइन स्क्वायर वाला फंक्शन। तो साइन स्क्वायर वाले फंक्शन में क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव साइड वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस, ये यहाँ पे, फिर ये आपका, दिस इज हाउ यू विल गेट द मिरर इमेज। और ये वाला जो आर वैल्यू है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, नोड को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और आर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक ऐसे पहाड़ी, दूसरी वाली पहाड़ी बड़ी आएगी क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है तो एरिया ज्यादा कवर होगा ऐसे, और ये क्या होगी आपकी नोड, तो यहाँ पे नोड, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ विच करस्पॉन्ड टू 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस तरह से आप 3p की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ p ऑर्बिटल, आई गेस रेडियल नोड एंगुलर नोड आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, टोटल नोड आपको पता चल जाएगा। सो उम्मीद कर रहा हूँ दिस पार्ट इज डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ डी, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल टाइप के होते हैं, डबल, ठीक है। तो ये है इसका शेप, डबल डम्बल। और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 5 हैं, इन सबके नाम भी हैं, ठीक है। इस वाले को मान लेते हैं डी एक्स वाई है, ये हो जाएगा आपका डी वाई है,
ये हो जाएगा डी एक्स जेड, और ये वाला ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब आपको इनमें है ना, ये तीन है ना सिमेट्रिकल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, विल डिस्कस दिस। और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्सिस के अलाउंग नहीं होता है, बट जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के अलाउंग होता है। So that is the only difference we have axial and non-axial orbitals. इसका शेप हमने बोल दिया कि ये डबल डबल है, ठीक है। तो डबल डबल दिखता कैसा है, नाउ सपोज मेरे को डी एक्स वाई बनाना, ठीक है, डी एक्स वाई बनाना, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्सेस सब सिमिलर है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ना 45 डिग्री के एंगल पे एक्स और वाई के बीच में एक डंबल बनाना होगा इस तरह से। तो ये वाला, अब देखो ये जेड एक्सिस है ना, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, जेड एक्सिस एक्चुअली इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से वो बाहर आ रहा है और स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो जेड इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ऐसा दिमाग नहीं। देन डबल डंबल का मतलब है कि ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अ डबल डंबल, और इसमें भी क्या होगा, एक पोर्शन पॉजिटिव रहेगा और दूसरा वाला पोर्शन नेगेटिव। So this is the idea. Now let me put it this side positive, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है और इधर साइड हमने ये वाले साइड को पॉजिटिव बनाया, so this will be negative and this will be negative। तो ये हमारा ऑर्बिटल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लोग के नाम है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे देख लीजिए इस ऑर्बिटल में भी सेंटर में क्या है, नोड है, ठीक है। इस ऑर्बिटल में भी क्या है, ओरिजिन जो 0,0,0 है, वो पॉइंट क्या है, नोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है नहीं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है, तो एक्स और वाई के 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि दिस इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें नोडल प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल प्लेन मिलेंगे, ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स जेड और वाई जेड दो प्लेन यहाँ पे आएंगे। एक होगा वाई जेड वाला प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक है एक्स जेड वाला प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे दो प्लेन ऐसे हैं जो नॉर्मल प्लेन के नाम से हमको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डबल डबल होता है, और एक्स वाई, जब आपको एक्स वाई बनाना है तो एक्स और वाई के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। और मैंने क्या कहा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स सभी के सभी क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसे दिखते हैं। सो सपोज यू वांट टू ड्रॉ वाई जेड, तो डी वाई जेड, तो अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सिस को बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सिस अगर आप बदल सकते हैं तो आप इसको है ना, इसको y बना लो, इसको z बना लो, और दिस विल बिकम x। तो अब आपको फोटो बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि ये y और z है, तो y और z के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनानी है, तो y और z के बीच में, दैट मींस दिस वन, एक ऑर्बिटल ऐसे दिखेगा, एक ऑर्बिटल इसका, और we have like this, this side is positive, that side this is positive negative and negative। तो दिस इज हाउ वी हैव दिस वाई जेड। यहाँ पे भी जो नोड होगा, कौन सा वाला पॉइंट होगा, 0,0,0, ये आपका हो जाएगा नोड। और यहाँ पे नोडल प्लेन कौन होगा, तो इस केस में भी जो नोडल प्लेन है वो दो होंगे, कौन कौन से होंगे, देखो z और x के अलोंग कोई है नहीं प्रोबेबिलिटी, तो x z हो गया और y x, तो यहाँ पे x y, ये दो हमारे नॉर्मल प्लेन आ जाएंगे, ठीक है।
तो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ एक्स जेड एज वेल, ठीक है, तो आप बना लेना, कोई मेजर इशू है नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि एक एक्सियल ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका नाम हमने पहले ही दे दिया था कि ये क्या है, एक्सियल ऑर्बिटल है, अलोंग द एक्सिस उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो एक्सियल होने की वजह से क्या होगा, ये एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव और नेगेटिव, इस तरीके से आपको ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। अगर इस केस में आपको नोड देखना हो तो पॉइंट 0,0,0 अगेन आपको एक नोड मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे नोडल प्लेन देखना है तो नोडल प्लेन कौन सी वाली होगी, देखो एक्स जेड आपकी नहीं हो सकती, वाई जेड आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब जो आपके प्लेन बनेंगे वो प्लेन होंगे 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यानी कि ये वाला जो ये लाइन और जेड एक्सिस के अलोंग, और ये वाली लाइन और जेड एक्सिस के अलोंग। अब इसका ग्राफ और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो तो मैथ्स वाले बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। आपको याद होना चाहिए कि ये जो लाइन मैंने खींची है और जेड एक्सिस के साथ, और ये वाली जो लाइन खींची है वो भी जेड एक्सिस के साथ विल बिहेव एज ए नॉर्मल प्लेन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास में दो नॉर्मल प्लेन होंगे, ठीक है, टू नॉर्मल प्लेन आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी जेड स्क्वायर विच इज वेरी वेरी यूनिक। डी जेड स्क्वायर बहुत ही यूनिक। तो डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, डी जेड स्क्वायर, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना जो एक्सिस है उनको शिफ्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो मैंने क्या करा, इस वाले को मैंने जेड बना लिया और दिस इज एक्स और दिस इज लेट्स वाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का मतलब है जेड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जेड के अलोंग हो जाएगा, जेड के अलोंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। अब इसमें खास बात ये होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वेयर इज नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड क्या होती है, यहाँ पे ऐसे रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे इस ऑर्बिटल में रिंग होती है सेंटर में, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इस वाले केस में क्या होता है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नो नोडल प्लेन इज प्रेजेंट, ठीक है। इस वाले केस में कोई भी नोडल प्लेन हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोब है ये ऐसे रिंग की तरह घूम रहा है, जैसे वो सैटर्न होता है ना, और जो प्लेनेट सैटर्न है उसके चारों तरफ रिंग है, वैसा यहाँ पे ये रिंग, ठीक है। और इस केस में एक नोडल प्लेन होगा, ओरिजिन पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो नोडल प्लेन तो नोड होगी बेसिकली, दैट इज पॉइंट पी 0,0,0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोडल प्लेन यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर नोडल प्लेन इज नॉट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो ग्राफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके ग्राफ हम बना सकते हैं, बट दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दीज ग्राफ्स आर आउट ऑफ सिलेबस इवन इन एडवांस। तो ग्राफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हम ग्राफ्स के बारे में नहीं बात करेंगे। ग्राफ की जब भी बात होगी तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में बात होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, और इसको कैसे निकालते हैं, एन एच बाय 2 पाई, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे, h/2 पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 2 3 ऐसे करके आगे बढ़े। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है h/2 L L प्लस 1 का अंडर। ठीक है, सपोज आपको बोले कि यू हैव s ऑर्बिटल और यहाँ पे आपको n लिखा मिला है, ms ऑर्बिटल की बात हो रही है एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो कोई भी s ऑर्बिटल है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, फॉर एनी s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l विल बी 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। और p ऑर्बिटल, अगर आपके पास में np ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए आपको पता है कि l का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 1 होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपको मिलेगा वो h/2 पाई अंडर रूट 1 प्लस 1 का। So this is coming out to be h/2 pi रूट ऑफ 2। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेगा। ठीक है, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? स्पिन एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकलता है h/2 पाई s प्लस 1 का। नाउ व्हाट इज s ओवर हियर? तो s का वैल्यू होता है समेशन ऑफ स्पिन। सपोज आपके पास P3 है, ठीक है, तो P3 होगा तो P3 में क्या होगा? स्पिन इस तरह से होगा। अब यहाँ पे आपको इसका मोड लेने का है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये 1/2 है। तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। क्लियर है बात? सो दिस 3/2 यू नीड टू प्लेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एक और टर्म होता है जो एग्जाम में काम का होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये भी काम का है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ s प्लस 1। अब समेशन ऑफ s कैसे निकालते हैं? तो सपोज करो कि आपके पास में P4 कॉन्फ़िगरेशन हो तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर देंगे आपस में ऐसे। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 समेशन ऑफ s का। वाई? बिकॉज ये +1/2 होगा, ये -1/2 होगा, 0 हो जाएगा। ये +1/2 +1/2 कुल मिला के 1 आ जाएगा। सो दिस इज समेशन ऑफ s का मतलब आप समझ गए। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद में एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये निकलता है n+2 का अंडर रूट। और यहाँ पे n क्या है? सो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन के लिए n+2 की वैल्यू निकालें। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। आपको पता है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इस वाले में तो है नहीं, दिस इज 1s। 2s के अंदर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन 2p के अंदर आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2p3 है। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 3। तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? 3 + 2 का अंडर रूट। दिस इज कमिंग आउट टू बी √15 और √15 को सॉल्व करेंगे तो 3.87 आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं बोर मैग्नेटम में। ठीक है, BM यूनिट होता है बोर मैग्नेटम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो शेप ऑफ ऑर्बिटल डन। इसके अलावा जो बेसिक रेडियल नोड एंगुलर नोड वाला पार्ट डन। इसके बाद जो वेरियस फॉर्मूलाज है वो भी हमने कर लिए। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको।
एंगुलर मोमेंटम, एक तो ये वाली चीज आपको याद करनी है, एंगुलर मोमेंटम इज इम्पॉर्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी आपको बोलेगा h/2 से आपका आंसर आ जाएगा, एन की वैल्यू आपको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग पूछेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैग्नेटिक orbital angular momentum. So this is the formula to calculate h/2 pi l l plus 1। तो s ऑर्बिटल के लिए हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन p के लिए कितना आ रहा है, h/2 pi √ 2। ऐसे ही अगर आप d के लिए निकालेंगे तो d के लिए क्या होता है, l का वैल्यू होता है 2, तो वो 2 आपको प्लेस करके देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। देन वी हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 pi s s plus 1, और s का यहाँ पे वैल्यू होता है समेशन ऑफ s का मोड। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लोग -1/2 लेने की इच्छा रखते हैं, तो भाई सभी क्या है -1/2, तो आपको यहाँ पे s की वैल्यू -3/2 मिलेगी, और फिर आप उसका मोड लेंगे, तो दैट विल बी दैट कमिंग आउट टू बी प्लस का 3/2। देन वी हैव स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ s प्लस 1। ठीक है, सो दैट विल गिव यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आपको मैग्नेटिक मोमेंट n+2 का अंडर रूट करके मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कई बार जैसे Fe+2 है, तो ऐसे आयंस का आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 4s2 3d6। अब ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, तो दिस विल बिकम 0। तो d6 है हमारे पास, तो d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो 4 प्लस 2 का अंडर रूट ऐसे करेंगे, तो ये 4.9 जैसा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2 आयन। So this is the whole idea of atomic structure। ठीक है, अभी भी